हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 10 फरवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। निफ्टी 50 25,935 पे जाके क्लोज हुआ है। 67 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है और इसके 29 स्टॉक पॉजिटिव थे, 20 स्टॉक निगेटिव थे और 1 स्टॉक न्यूट्रल था। तो आइए गाइस, इसके वनडे के चार्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं कल बोला भी था आपको कि आपको निगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज इंडियन मार्केट में कुछ बुरा तो नहीं चल रहा है। तो ऐसा चांस है कि ऊपर जाएगा। और ये अच्छी चीज़ कल की यही थी कि सपोर्ट के ऊपर था, ईएमए के ऊपर था और जो ब्लू लाइन थी उसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा है और 26,000 के आसपास जाके वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आके क्लोज हो गया है। इसका रीज़न भी होता है गाइस, इसका रीज़न ये होता है कि बहुत बार जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं कि 26,000 के हिसाब से, साइकोलॉजिकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉल के जो सेलर्स हैं वो बैठे रहते हैं और वो जो हैं वो मार्केट को ऊपर ना ले जाके इसी बीच में ही क्लोज कर देते हैं, जिससे उनका काफ़ी सारा प्रॉफिट बनता है। तो गाइस, अब हम लोग कल के लिए क्या देखेंगे। कल के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बहुत तेज़ी से मार्केट 200 से 300 पॉइंट दे सकता है। नॉर्मली 100 पॉइंट तो दे ही सकता है। और अगर ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं 25,878, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो नीचे का सपोर्ट, जैसे कि आपको मालूम है, ये सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ तक आ सकता है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। तो गाइज, अगर इसके 5 मिनट की चार्ट की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे ईएमए का एक सपोर्ट देख रहे हैं। पहला कैंडल ही आया और ईएमए का सपोर्ट लिया, बट ये कैंडल जो था वो रेड था। बट अच्छी चीज़ ये थी कि गाइज ईएमए के ऊपर है और जो ब्लू लाइन का जो सपोर्ट है उसके भी यहाँ पे ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन में आपको पुट तो लेना ही नहीं है। तो पुट नहीं लेना है तो आप क्या करेंगे, कॉल लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, आप इस जगह पे आपका कॉल बनता है। बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं दिया होगा और आज इसका एक्सपायरी भी था। तो जैसे ये देख रहे हैं, ये वाला कैंडल रेड वाला, उसके बाद यहाँ देखिए ये वाला रेड वाला कैंडल। ये कैंडल क्या करता है, ये कैंडल लोगों को पुट में जाने के लिए ये करता है। ऐसे कैंडल पे मैं खुद पुट ले लेता हूँ गाइस, ऐसे कैंडल पे मैं तुरंत पुट ले लेता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है, ऐसे कैंडल पे पुट कब लेते हैं, अभी ये ईएमए के ऊपर है, देख रहे हैं आप। तो ईएमए के ऊपर है, अगला ही कैंडल देख रहे हैं, ये देखिए, ये कैंडल बनने के बाद अगला ही कैंडल तगड़ा रेड, फिर उसके बाद उसने ब्लू, वापस से ग्रीन वाले ने तुरंत उसको ट्रैप किया। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है। तो 2 बार ये सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे समय में यहाँ पे क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे लोगों को 2-2 बार ट्रैप किया गया है। आप समझ रहे हैं कि मतलब कोई तो ऐसा था जिसने 2 बार लोगों को ट्रैप किया और लोगों का लॉस कराया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए बहुत बार ये सारी चीज़ें आपको कब करनी है, किस तरीके से करनी है, किस तरीके से प्राइस एक्शन आपको देखना है, उसके हिसाब से ही आप ट्रेड करें गाइस। तो यहाँ पे आपका ट्रेड अभी भी नहीं बन रहा था जब तक ईएमए के नीचे नहीं आता। अब ये देखिए, वापस बाद में ईएमए पे आके फंसा रह गया मार्केट और बाद में नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो बहुत कम बार चांस रहा होगा कि आपका पैसा बना होगा। अच्छा, आपका पैसा कहाँ, आप यहाँ पुट में कब ट्रेड ले सकते थे, इस जगह पे ट्रेड ले सकते थे पुट में, यहाँ पे आपका पैसा बन जाता गाइस। तो आप बताइए आपने क्या ट्रेड किया। अच्छा, एक चीज़ और आज मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और ये इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। रुकिए गाइस, ये है निफ्टी 50 का चार्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये है 25,900 का पुट। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, मैं वो दिखाता हूँ आपको। आज था क्या, आज एक्सपायरी थी। मान लीजिए कल के दिन आपने पुट में होल्ड कर लिया था और ये प्रीमियम था लगभग 100 के आसपास। और आप जैसे ही मार्केट खुला और आप नहीं निकले, आप समझ रहे हैं, आप निकले नहीं। पहले कैंडल ने क्या किया, पहला कैंडल 100 पे तो लिए थे आप, और पहला कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ ये कहाँ पे आ गया आपका, 40 और 42 के आसपास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहीं पे आपको 60% का लॉस हो गया। आप समझ रहे हैं, 60% का लॉस हो गया। और कुछ अकड़ू लोग रहते हैं मार्केट में, जो बैठे रहते हैं वो अकड़ जाते हैं। वो मैं बताता हूँ। आप अकड़ गए कि चलो कितना ही लॉस हो जाएगा, ऐसा होता ना, कितना ही लॉस हो जाएगा। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। आप अकड़े रह गए,
आप अकड़े रह गए। ये देखिए, अब देख रहे हैं। अब ये इसको थोड़ा जूम करते हैं। आप अकड़े रह गए, अकड़े रह गए। ये कितने रुपए पे आ गया? 1 बजते बजते ये आ गया 5 रुपए पे। आप समझ रहे हैं? 5 रुपया। उसके बाद वापस से वहां पे जो आप देखे थे, तो वापस से तेजी से भागा, तेजी से भाग के इस जगह तक आया। 80 पे नहीं गया, 100 पे नहीं गया, जो अब तो लिए थे 100 पे ना, वहां पे नहीं गया। यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद ये हो गया आपका 5 पैसा। मार्केट खत्म हुआ और ये हो गया आपका 5 पैसा। तो कुछ लोग हीरो जीरो भी करते हैं, हजार हजार, दो दो हजार का क्वांटिटी ले लेते हैं, हीरो जीरो करते हैं, सोचते हैं कि आज बहुत बड़ा पैसा बना लूँगा, यहाँ कहीं ले लेते हैं और उनका पैसा हो जाता है सच में जीरो। और हीरो कौन हो जाता है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लोग हीरो वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीरो ही होता है, ये देखिए हीरो भी होता है। तो इस तरीके का मार्केट रहता है गाइस। तो कभी भी हीरो जीरो ना करें। मेहनत की कमाई है, मेहनत से पैसा आपने कमाया है, तो आप उसको गंवाएं ना, सोच समझ के ट्रेड करें। बिकॉज ये शेयर मार्केट है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया कि लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हाई लेवल लॉस होता है। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि निफ्टी 50 का 25,900 का पुट है, ये 5 पैसे पे आ गया है। 99.95% का लॉस यहाँ पे हुआ है, जिसने कल के दिन होल्ड किया होगा। ये आप समझ रहे हैं ये मेरी बात? तो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, सोच समझ के ट्रेड करेगा गाइस। तो गाइस, सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स 84,273 पे जाके क्लोज हुआ है। 208 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 18 स्टॉक पॉजिटिव थे और 12 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस, अगर वन डे की चार्ट की बात करें, तो जैसे कि आप यहाँ पे एक सपोर्ट देख ही रहे हैं, ये सपोर्ट पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ आके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस तरीके का मार्केट था गाइस। तो ये भी एकदम सेम निफ्टी 50 के जैसा ही है। तो अगला जो रेसिस्टेंस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 84,500, उसके बाद 85,000 और 85,100 भी एक रेसिस्टेंस है, और फिर उसके बाद 85,804, इतना रेसिस्टेंस ऊपर बना हुआ है। और नीचे की तरफ फिलहाल आप ना सोचें, लेकिन नीचे की तरफ आप कहाँ पे सोच सकते हैं, 83,393, ये आपका पहला सपोर्ट नीचे की तरफ होगा। और ऊपर रेसिस्टेंस आपको मैंने बता दिया है। तो गाइस, निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक 60,626 पे जाके क्लोज हुआ है। 42 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 3 स्टॉक पॉजिटिव थे और इसके 11 स्टॉक निगेटिव थे गाइस। तो गाइस, जैसे हमारी कल बात भी हुई थी कि ये जो कैंडल है कल वाला, ये वाला जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, कम से कम इसके ऊपर वाले जो ऊपर वाला जो क्लोजिंग आपको दिख रहा है, जहाँ पे क्लोज हुआ है, कम से कम वहां तक जाए, या ऊपर की जो हाई लगी हुई थी वहां तक जाए, तब आप कॉल में बैठिए। बट वो भी नहीं हुआ। नीचे जाए तो आप नीचे की तरफ बैठिए, बट वो भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बन रहा था। क्या आपने जबरदस्ती तो नहीं ट्रेड किया? और अगर किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइज, इसके 5 मिनट के चार्ट की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला कैंडल रेड बना हुआ है, और पहले कैंडल के हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया पहले वाले का हाई, जो कि ब्रेक बहुत मुश्किल से किया हुआ है, बहुत लेट में किया हुआ है। और लो देखेंगे तो यही इसका लगभग लो था। तो लो जैसे ही टूटा है, तुरंत एक ग्रीन कैंडल ने उसको कवर कर लिया और वापस ये ईएमए के ऊपर आ गया। तो गाइज, आप देख ही रहे हैं, ये पूरा का पूरा मार्केट फंसा हुआ था, ट्रेड नहीं बन रहा है। हाँ, आपका ये एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। ये देखिए, ये ट्रेंड हल्का डाउन था, और उसके बाद इस रेड कैंडल ने ईएमए को तोड़ा और ईएमए क्रॉस किया यहाँ पे, और धीरे धीरे नीचे की तरफ आया है। और उसके बाद ये जो कैंडल है, ऐसे कैंडल में गाइस तुरंत निकल जाना चाहिए। ये देख रहे हैं आप? तो ऐसा कैंडल कुछ बना लेना, और उसके बाद कंटिन्यूस में ऐसे कैंडल बना ले, तुरंत भाग जाओ आप मार्केट से, अदरवाइज आपका लॉस तुरंत हो जाएगा। तो सोच समझ के गाइस ट्रेड करें। गाइस, आप बताइए आपने किस में ट्रेड किया? और देखते हैं, अभी एफआईआर और डीआईएस का डेटा नहीं आया हुआ है, तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। गाइस, अगर इंडिया विक्स की बात करें, तो इंडिया विक्स 11.67 पे जाके क्लोज हुआ है। 4% नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो ये फिलहाल आप इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट बन गया है गाइस। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बट वो भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर पूछें, किसी सेबी रजिस्टर से जुड़ें, उनके साथ में ट्रेड करें और सोच समझ के ट्रेड करें गाइस। Guys, thank you so much. Have a great day. Thank you. Please subscribe my channel.